भारत का इतिहास युगों पुराना माना जाता है। सनातन में 4 युग बताए गए हैं, जिनमें से त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। देश में धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनेक मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें ओरछा को देश की दूसरी अयोध्या कहा जाने वाली धार्मिक नगरी ओरछा का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। 1631 में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर पैदल चलकर अपनी गोद में लेकर ओरछा लेकर आई थी। आपको बता दें कि ओरछा नरेश मधुकर शाह जू देव श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि रानी कुंवर गणेश राम भक्त थी। उनके बारे में कहा जाता है कि एक दिन राजा रानी के बीच अपने अपने आराध्य देवों की श्रेष्ठता को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें रानी ने राजा को चुनौती दे दी कि रानी कुंवर गणेश राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाएंगी, जिसके लिए रानी ने संकल्प ले लिया। इसके बाद रानी अयोध्या पहुंच गई और उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को पाने के लिए रानी ने 21 दिन कठोर तप किया। तपस्या के बावजूद भी भगवान राम प्रसन्न नहीं हुए तो रानी को बहुत दुख हुआ और रानी सरयू नदी में प्राण त्यागने के लिए कूद गई। लेकिन उसी समय रामलला की सुंदर मूर्ति रानी की गोद में प्रकट हो गई और तभी रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया और भगवान राम ने भी उनकी बात को मान लिया। लेकिन रामलला ने 3 शर्तें रखी। एक शर्त में कहा कि अयोध्या से ओरछा जाकर जिस जगह मैं बैठूंगा उस स्थान से फिर नहीं उठूंगा, और दूसरी शर्त थी कि मैं ओरछा के राजा के रूप में विराजित हो जाऊंगा तो दूसरे की सत्ता वहां नहीं रहेगी। और रामलला ने तीसरी शर्त में कहा कि मुझे बाल रूप में आपके साथ पैदल विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों सहित ले जाना पड़ेगा। आज भी बुंदेलखंड के ओरछा में रामलला को भगवान नहीं बल्कि राजा राम के रूप में देखा व पूजा जाता है और ओरछा से अयोध्या का है ये गहरा नाता माना जाता है। यहाँ राम भगवान नहीं बल्कि ओरछा के राजा के रूप में अयोध्या से गहरा रिश्ता बुंदेलखंड से है। ओरछा और अयोध्या में कई शताब्दी पुराने संबंध है। ओरछा के लोगों का मानना है कि जब रानी रामलला को लेकर ओरछा में पहुंची तो वहां मंदिर का निर्माण चल रहा था, जिसके चलते रानी ने रामलला को राजमहल की रसोई में विराजित कर दिया और शर्त के अनुसार रामलला वहां से नहीं उठे तो आखिर राजमहल की रसोई में ही मंदिर बनाया गया। यही कारण है कि आज भी ओरछा नगर में नेता या मंत्री यहाँ पर बत्ती वाली गाड़ी लेकर नहीं आते और यहाँ आज भी किसी वीआईपी को गार्ड ऑनर नहीं दिया जाता। निवाड़ी जिले का ये मंदिर विश्व भर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ राजा राम मंदिर में नहीं बल्कि महल में विराजमान है और राजा राम के यहाँ विराजने से आज तक लगभग 400 सालों से शस्त्र पुलिस लगातार सलामी देती आ रही है। यानी बुंदेलखंड इलाके में स्थित ओरछा को स्थानीय लोग अयोध्या कहते हैं। ओरछा में राम राजा मंदिर की खास अंदाज में सजावट की गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के तौर पर विराजते हैं, जिसमें राम को राजा के रूप में माने जाने वाले पर यहाँ 4 बार आरती होती है और आरती के समय राजा राम को पुलिस द्वारा सलामी दी जाती है। यह खास तौर पर माना जाता है कि ओरछा में आज भी श्रद्धालु राम की प्रतिमा से आंख नहीं मिलाते बल्कि वे रामलला के चरण दर्शन से ही खुद को धन्य समझते हैं और वहां प्रसाद के तौर पर भोग में पान का बीड़ा, इत्र की बाती भक्तजनों की ओर से चढ़ाई जाती है। इसलिए वहां के लोग राजा राम को ओरछा की सरकार मानते हैं। जिस तरह से अयोध्या की रग रग में राम है, सच में उसी तरह ओरछा की आत्मा और धड़कन में भी राम बसे हुए हैं। रामलला से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत के साथ।